नमस्कार दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। हम लोग विश्व भूगोल में वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक एक टॉपिक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें आज हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसे कहते हैं जल संधियाँ, स्टेट, जिसमें हम लोग स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। विश्व के जितने भी स्टेट महत्वपूर्ण हैं वो सारी बातें कर लेंगे। खास करके हम उन स्टेट को भी डिस्कस अच्छे से करेंगे जो प्री और मेंस दोनों में आए हुए हैं, जो सामान्यतः देखने में नज़र नहीं आते। ठीक है, अगर आप अच्छे से मैपिंग कर रहे होंगे, एटलस कर रहे होंगे, तब ये आपको देखने को मिलते हैं। उन चीज़ों को हम विजुलाइज करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए मैप को देखिए आप, बाकी स्टेट आप में उतारना मेरा काम है। ठीक है, तो चलिए एक एक महाद्वीप को डिस्कस करेंगे। पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। लेकिन उसके पहले जानता हूं कि आप लोगों को पता है, फिर भी एक जिम्मेदारी है इसे भी बताना कि आखिर में स्टेट होते क्या हैं। तो जैसे मान लीजिए एक कोई लैंडमास ये है, स्थलखंड ये है, दूसरा कोई स्थलखंड ये है। इन दोनों के बीच में क्या है? जल है। क्या है? जल है। अर्थात इधर पूरा जो वाटर बॉडी है, अर्थात एक जल इधर होगा, इधर एक वाटर बॉडी होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के लिए संकीर्ण जो जलमार्ग है इन दोनों ही स्थलखंडों के बीच में, अर्थात एक जलराशि को दूसरे जलराशि से जोड़ने का काम कौन करता है? जल संधि। संधि माने जोड़ना, दो जल को जोड़ने के लिए, इसीलिए कहते हैं इसे जल संधि। क्या कहते हैं? जल संधि। ओके, तो जल संधि समझ गए। दो भिन्न भिन्न जल राशियों को जोड़ने का काम जो करता है वो जल संधि कहलाता है। दूसरी बात इसका ये है, इनडायरेक्ट मतलब ये भी निकाला जाता है कि जल संधि है अगर, तो दो स्थल खंडों को भी क्या करती है? अलग करती है। इनको तो जोड़ने का काम करती है, परंतु इन दोनों को क्या करती है? स्थल खंडों को अलग करने का भी काम करती है। अब इसका जो महत्व है, बहुत महत्व है। आप देखेंगे तो एक तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण है वो नेशनल और इंटरनेशनल जो जलमार्ग होते हैं, ठीक है, सी रूट्स होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इनका बहुत महत्व है। जैसे अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे बाब अल मंदेव जल संधि। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर मलक्का जल संधि। बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट जल संधियाँ पढ़ेंगे जिससे विश्व के बहुत बड़े पैमाने पर क्या होता है? व्यापार होता है। ठीक है, समुद्री जहाज़ों के माध्यम से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इनका महत्व, देख लिए क्या है क्या नहीं, ये समझ गया। अब हम एक एक महाद्वीप को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को मैं पहले डिस्कस करूँगा। इसका कारण है कि इसे हम डिस्कस करके इसे मिटा लेंगे, यहाँ लिखने के लिए काम आएगा। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक स्टेट है, एक जल संधि है, उसे आपको रटा होना चाहिए। वो जल संधि देख रहे हैं ना, कहाँ ऐसा है जो दो स्थलखंडों को अलग कर रहा हो और दो जल राशियों को जोड़ रहा हो? तो देखिए यहाँ तो कहीं नहीं स्थलखंड बटे हैं। यहाँ एक स्थलखंड ये है, लैंडमास ये है, एक लैंडमास ये है। इन दोनों के बीच में संकीर्ण जलमार्ग है। ठीक है, जो दो जल राशियों को जोड़ने का काम करता है। इसका मतलब यहाँ पर एक जल संधि मिलेगी, और इसके इस साइड ये पूरा एस आकार का जो देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक महासागर है। कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। तो ये 0 डिग्री की जो नीचे है उसे दक्षिण अटलांटिक भी कहते हैं। तो या आप इसे कह लीजिए दक्षिण अटलांटिक महासागर, ठीक है, या अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक ओशन। तो अब देख रहे हैं ना, ये पतला सा जलमार्ग जो है ये जल संधि है, क्योंकि इस साइड जो है वो प्रशांत महासागर है। क्या है? प्रशांत महासागर। इस प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर अर्थात दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जो जोड़ने का काम कर रहा है ये संकीर्ण जलमार्ग, यहाँ पर ये कौन सी जल संधि, इसे जानते रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है मैगलन जल संधि। कौन है? मैगलन जल संधि। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मैगलन जल संधि कहाँ पर है? तो आप देख लीजिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बिल्कुल साउदर्न टिप पे है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे, ये जो स्थलखंड है जिसको ये अलग कर रहा है, तो दक्षिण अमेरिका को मुख्य भाग को
टेरा डेल फ्यूगो से, किससे? टेरा डेल फ्यूगो। ये जो आप देख रहे हैं आइलैंड है, ठीक है, इस प्रकार का ट्रायंगल जैसा, ये टेरा डेल फ्यूगो है। अर्थात टेरा डेल फ्यूगो को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से मुख्य भाग से क्या करता है? अलग करती है कौन सी जल संधि? मैगलन जल संधि। प्रशांत महासागर में भी जीरो के नीचे आता है तो दक्षिणी प्रशांत महासागर कहा जाता है। इस प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो पहली जल संधि आप पढ़ चुके हैं, ओके। अब हम बात किसकी करेंगे? दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका के बारे में, ओके। चलिए यहाँ पर आप देखिए तो इस साइड आपको फोकस नहीं, पहले आप यहाँ फोकस करिए फिर इधर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जल संधि मिलेगी आपको कहाँ पे? आप अगर मैपिंग इसके पहले नदियों का किए होंगे तो मैं आपको पढ़ाया हूँ। ये क्या है? ये है मैक्सिको की खाड़ी। ये क्या है? मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। तो मैक्सिको की खाड़ी अर्थात इसमें भी जल जाएगा। और इधर क्या है? अटलांटिक महासागर का, अर्थात ये क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक। ये क्या है? उत्तरी अटलांटिक सी महासागर। अर्थात फिर वही बात कि दो जल राशियों को जोड़ेगी जल संधि और दो स्थलखंडों को अलग करेगी जल। चलिए तो ये देख लीजिए, यहाँ पर है मैक्सिको की खाड़ी। ये आपको वेस्ट इंडीज में आप देखेंगे कई यहाँ पर द्वीपीय देश हैं जिनको मिलाकर के संयुक्त रूप से वेस्ट इंडीज कहा जाता है। उनमें हमें जिसकी ज़रूरत है हम उसकी बात केवल करेंगे। तो ये जो देश है वो कौन सा है? क्यूबा है। कौन सा देश है? क्यूबा, जहाँ की सिगार फेमस है पूरी दुनिया में, ओके। चलिए तो क्यूबा देश है। अब देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर आप देखें तो दो जल संधियाँ मिलेंगी, है ना। एक ये मैक्सिको की खाड़ी के जल से जोड़ने का काम यहाँ पर एक जल संधि करेगी, है ना। और एक देखिए इसके नीचे मैक्सिको की खाड़ी के जल को इस शेष अटलांटिक महासागर से जोड़ने काम करेगी। इस प्रकार आप देखें तो यहाँ पर दो जल संधियाँ मिलेंगी, ठीक है। अब हम इसको आपको बाहर कहिए तो बना करके दिखा दें, ठीक है। तो इस प्रकार आप उसे समझ सकते हैं कि ये है आपका मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, ओके। तो ये है मैक्सिको की खाड़ी, अर्थात इस जल को यहाँ पर है क्यूबा, यहाँ पर जो जल संधि है इसे क्या कहते हैं? तो ऊपर का जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा स्थलखंड जो तीन तरफ से पानी में घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा प्रायद्वीप है। इसे कौन सा प्रायद्वीप कहते हैं? तो ये है फ्लोरिडा। क्या है ये? फ्लोरिडा। ये दुनिया का आप देखेंगे सबसे खूबसूरत बीच में एक बीच यहीं पर है, मियामी बीच, जहाँ पर पूरी दुनिया में लोग जाना चाहते हैं। तो ये मियामी बीच इसी फ्लोरिडा का ही साउदर्न टिप है, ठीक है। तो आप देखें तो ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप होने के कारण इसका नाम क्या है? ये तो देश क्यूबा है, ठीक है। तो ये दो जल राशियों को जोड़ने का काम कौन करता है? फ्लोरिडा जल संधि। इसका नाम क्या है? फ्लोरिडा जल संधि, ओके। कैसे आप समझ पाएंगे? नामकरण भी आप जान पाएंगे कैसे इसका नाम होता है, नाम क्यों पड़ता है? तो फ्लोरिडा के कारण इसका फ्लोरिडा। इसके नीचे अर्थात देख रहे हैं ना, फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी के जल को किससे जोड़ती है? अटलांटिक सी से। और यहाँ देखें तो नीचे भी सकरा जलमार्ग है जो मैक्सिको की खाड़ी को, ठीक है, अटलांटिक महासागर से जोड़ेगा। यहाँ पर ये प्रायद्वीप कौन सा है? तो इस प्रायद्वीप का नाम है युकाटन। ये क्या नाम है? युकाटन प्रायद्वीप है, इसलिए इसका नाम, इस जल संधि का नाम क्या है? इस जल संधि का नाम है युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि, ओके। तो देख रहे हैं ना इसका नाम क्या है, कैसे? तो ये बाहर आपको बता दिया हूँ कि कैसे ये दोनों बनेंगे, क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इसके ऊपर। आप देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये यूएसए के ऊपर एक कनाडा वाला भाग। तो कनाडा वाले भाग में ये जो द्वीप है, ठीक है, इस द्वीप का नाम क्या है? ठीक है, तो ये न्यू फाउंडलैंड है। क्या नाम है इसका? न्यू फाउंडलैंड, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप है और ये आप देखेंगे तो ये तो मुख्य कनाडा का
भाग है। खास करके यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो भाग है ये लेब्राडोर है, ठीक है। आप इतनी बात जानते रहेंगे ठीक रहेगा। ये है लेब्राडोर एग्जैक्ट। आप देखें तो इन दोनों में अर्थात इस कनाडा के इस भाग मुख्य भाग से न्यू फाउंडलैंड के बीच में आप देखिए तो यहाँ पर एक जल संधि यहाँ पर भी है, बनती है, ठीक है। तो ये एक बार पीसीएस में पूछा है यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको शामिल कर ले रहा हूँ। प्री या मेंस में एक बार पूछा है, ठीक है, तो इसे देख लेंगे। तो यहाँ पर जो जल संधि है न्यू फाउंडलैंड और मेनलैंड के बीच में, ठीक है, उसे कहते हैं बेल आइले। क्या नाम है इसका? वेले आइले। इसका नाम है बेल आइले जल संधि, ठीक है। तो ये जल संधि किसके किसके बीच में है? तो आप देखेंगे मुख्य भूभाग से, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के बीच में संकीर्ण जलमार्ग है, उसे कहते हैं। अब किन दो जल राशियों को जोड़ने का काम करेगा? तो इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सेंट लॉरेंस की खाड़ी। यहाँ पर क्या है, आप नदी वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो यहाँ मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि सेंट लॉरेंस नदी इसी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर देखें तो सेंट लॉरेंस, ये देखिए सेंट लॉरेंस की खाड़ी को इस साइड जो सागर है, यहाँ पर जो सागर है वो लेब्राडोर है। कौन सा सागर है? लेब्राडोर सागर। तो इस प्रकार ये बेल आइले जल संधि जो है वो लेब्राडोर सागर और यहाँ पर आप सेंट लॉरेंस की खाड़ी के जल को जोड़ता है। किसको अलग करता है? आप देख रहे हैं दो स्थलखंड, मेनलैंड लेब्राडोर को न्यू फाउंडलैंड से। यही दो ही चीज़ें पढ़नी है, किन दो जल राशियों को जोड़ने का काम करता है और किन दो स्थलखंडों को अलग करने का काम करता है, ठीक है। नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। अब आप देखेंगे लेब्राडोर सागर के यहाँ पर आप देखिए तो ये जो आइलैंड है, ठीक है, उस आइलैंड को क्या कहते हैं? इस आइलैंड का नाम क्या है? बेफिन आइलैंड। क्या नाम है? बेफिन द्वीप है। क्या नाम है इसका? बेफिन द्वीप है। मैं इसको भी आपके लिए बाहर बना देता हूँ, आप समझ जाएंगे कि ये है आपका बेफिन आइलैंड और ये है आपका, ठीक है, ग्रीनलैंड और ये है आपका आइसलैंड। यहाँ पर तीनों को मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो बेफिन, यहाँ पर बेफिन आइलैंड है और इस बेफिन आइलैंड के कारण इसके बीच का जो जल है उसे कहते हैं बेफिन की खाड़ी। क्या कहते हैं? बेफिन खाड़ी। क्या कहते हैं? बेफिन खाड़ी। ओके, तो आप देखो तो यहाँ पर भी तो जल संधि बनेगी, ठीक है। तो यहाँ ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप के बीच में जो जल संधि है आप उसे देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बीच जो जल संधि है इसे कहते हैं डेविस जल संधि। क्या है? डेविस जल संधि। किसके किसके बीच में है? तो आप बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में है। किसके बीच में है? ठीक है, बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में है। कौन सी जल संधि? डेविस जल संधि, ठीक है। तो इन दो द्वीपों को अलग करती है और किसको किसको जोड़ने का काम करती है। तो नीचे आपने देखा कि नीचे क्या है? लेब्राडोर सागर है। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे नीचे लेब्राडोर सागर है। ऊपर आप देखेंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर तो आप आर्कटिक महासागर मिलेगा। तो आर्कटिक महासागर को, ठीक है, आर्कटिक सागर को किससे जोड़ता है? तो यहाँ पर नीचे लेब्राडोर सागर को डेविस जल संधि जोड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये बात पता होगा, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि ग्रीनलैंड जिस पर डेनमार्क का कब्जा है, तो इसके ठीक इस साइड जो ये देश है, ये है कौन सा देश? आइसलैंड। कौन सा है? आइसलैंड है, ठीक है। और आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में जो जल संधि है, ठीक है, यहाँ पर जो जल संधि है ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन इसका नाम इसी ग्रीनलैंड के जिस पर ग्रीनलैंड पर जिसका कब्जा है उसे क्या कहते हैं? डेनमार्क है। इसीलिए इस जल संधि का नाम है डेनमार्क जल संधि, ठीक है।
तो ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा है और इसी के नाम पर इसका डेनमार्क जल संधि है। तो आप ध्यान से अगर समझे तो समझ जाएंगे, ग्रीनलैंड के इधर आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में इन दोनों को अलग करने वाली जल संधि ये है। जोड़ेगा किसको किसको, तो नीचे आप देख रहे हैं तो इधर यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या है ये, ठीक है। तो इधर तो पूरा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर को ऊपर क्या है, ऊपर आर्कटिक है, तो इससे जोड़ने का काम करता है कौन, ये डेनमार्क जल संधि। ओके, आप ऐसे मैपिंग अलग अलग करके जब पढ़ेंगे और साथ साथ आप एटलस देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और रिलैक्स होकर के पढ़िए, बिल्कुल आप देख विजुलाइज हो पाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और भी पढ़ा दूं, यहाँ पर जो ये खाड़ी है ये हडसन की खाड़ी है। क्या है, हडसन की खाड़ी, ठीक है, हडसन की खाड़ी। अब हडसन की खाड़ी का जल लेब्राडोर जल संधि से जो जुड़ता है, ठीक है, अर्थात यहाँ पर आप देखें तो इस प्रकार जो भाग है ये है हडसन, ठीक है, ये क्या है हडसन, और ये तो मुख्य भूभाग है इस प्रकार। अब यहाँ पर देखें तो आपको ये जल संधि आपको मिलेगी जो हडसन की खाड़ी के जल को किससे जोड़ती है, लेब्राडोर जल संधि, लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, जो यहाँ पर क्या है लेब्राडोर है। इनके बीच में जो जल संधि है वो कौन सी है, तो इसे कहते हैं हडसन, क्या नाम है इसका, हडसन जल संधि। तो इसलिए अगर इसे मैं बाहर नहीं बनाता तो सारा हौच पौच हो जाता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपको क्या है अलग कर लिया कि बेफिन की खाड़ी ग्रीनलैंड के बीच में जो जल संधि है वो डेविस जल संधि, ग्रीनलैंड आइसलैंड के बीच में जो है डेनमार्क जल संधि, बेफिन और मुख्य भूभाग अर्थात कनाडा के मुख्य भूभाग से जो जल संधि बनती है वो हडसन की जल संधि, हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से या अटलांटिक सागर से जोड़ती है। तो इस प्रकार ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ आपका क्लियर हो जाता है, ठीक। अब एक जल संधि आप यहीं पर पढ़ लीजिए, इसके इस साइड सबसे इस साइड आप देखेंगे तो उसे मैं अलग से आपको बना देता हूँ ताकि आप समझ सके कि वहाँ पर जो जल संधि है वो कौन सी है, ठीक है। अर्थात उत्तरी अमेरिका, पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को, ठीक है, एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है, ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आप देखेंगे, ठीक है, तो ये है आपका अलास्का, ये क्या है आपका अलास्का है, ठीक है, अर्थात इधर उत्तरी अमेरिका है। इसके इस साइड आप देखेंगे तो एशिया का भाग है, अर्थात ये पृथ्वी गोल होने के कारण, ठीक है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर आकर के मिलेगा, तो यहाँ पर जो जल संधि मिलेगी वही जल संधि यहाँ पर होगी, ठीक है। अगर मैं इसे कम करके दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर जो जल संधि एक होगी, ठीक है, वही जल संधि तो यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वही मैं फिगर बना रहा हूँ कि ये वाला हिस्सा क्या है, यहाँ का है अलास्का है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा कौन सा है, यहाँ का है रूस का, यहाँ पर क्या है रूस का। इन दोनों के बीच में जो जल संधि है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो जल संधि, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, यहाँ पर क्या है प्रशांत महासागर, इसके ऊपर आप देखें तो सबसे ऊपर क्या है आर्कटिक है, आर्कटिक सी है ना, ठीक है। तो उनको जोड़ने का काम जो जल संधि करती है यहाँ पर क्या है आर्कटिक, आर्कटिक सी, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने का काम जो जल संधि करती है, इन दोनों जल राशियों को जोड़ने का काम करती है, उसका नाम क्या है बेरिंग जल संधि। क्या नाम है बेरिंग जल संधि, अर्थात ये जल संधि का नाम क्या है बेरिंग जल संधि, ठीक है, जो आर्कटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और रूस अर्थात एशिया, रूस अर्थात एशिया को अलास्का अर्थात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करने का काम कौन करती है बेरिंग जल संधि करती है, ठीक है। अब बेरिंग जल संधि से संबंधित एक तरीका और क्वेश्चन पूछे जाने का है बनता है, वो ध्यान देंगे कि इसमें भी अगर और डीप पूछा जाता है तो आर्कटिक सी में ही यहाँ पर जो पर्टिकुलर यहाँ पर जो सागर है,
ठीक है। यहाँ पर जो सागर है उसे कहते हैं चुक्सी सागर। क्या नाम है उसका? चुक्सी सागर। ठीक है। तो ऐसा भी आए कि बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो एक ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर चुक्सी सागर और यहाँ पर क्या है? बेरिंग सागर। क्या नाम है? बेरिंग सागर। तो इन दोनों ही सागरों को जोड़ने वाली जो जल संधि है यहाँ पर, ये क्या है? बेरिंग जल संधि। ठीक है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, या आर्कटिक सी को प्रशांत महासागर से भी जोड़ती है। ठीक है। या इन दो स्थलखंडों को अलग भी करती है, ये ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी इम्पोर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी जल संधि है जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा, इंटरनेशनल जो, ठीक है, डेट लाइन है, वो इसी चैनल से अर्थात इसी स्ट्रेट से पास होती है। अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो इसी से होकर के गुजरती है। किस जल संधि से? तो बेरिंग जल संधि से अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा भी इसी से गुजरती है। ठीक है। ओके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये अलग से मैपिंग इसीलिए करना था, नहीं तो वहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है। तो एकदम आप क्लियरली पढ़ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब किसी भी तरीके से एटलस या मैप कुछ भी करेंगे आप बहुत आसानी से आंसर सब दे पाएंगे। आप रिलैक्स होकर के एक एक करके पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार इस महाद्वीप के दोनों हिस्सों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। चलिए अब हम अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं और इससे रिलेटेड सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। चलिए अब आप बताइएगा, ठीक है, कि यहाँ पर तो अटलांटिक सी है, इसके इस साइड क्या है? यहाँ पर जो महासागर है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर पूरा जो है वो हिंद महासागर है। ठीक है। क्या है? हिंद महासागर। ओके। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी तो एक संकीर्ण जलमार्ग दिख रहा है जो इस साइड के जल को इस साइड के जल से जोड़ता होगा। ठीक है। तो ये हिंद महासागर, अर्थात यहाँ पे भी हिंद महासागर है, यहाँ पर भी हिंद महासागर। ये क्या है? ये जो आइलैंड है ये है मेडागास्कर। इसका क्या नाम है? मेडागास्कर। ठीक है। और मेडागास्कर आप देख रहे हैं आइलैंड है, और लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में इसी मेडागास्कर के ठीक सामने आप देखें, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक देश ऐसे, ये वाला भाग जो मैं बना रहा हूँ ये, ठीक है, ये है मोजाम्बिक। इस देश का नाम क्या है? मोजाम्बिक। ऐसा इसलिए आपको क्लियर पढ़ा रहा हूँ ताकि आप कभी भी गलत हो ही ना। देखो इन दोनों ही, इधर मोजाम्बिक देश और इधर मेडागास्कर देश, इन दोनों के बीच में जो संकीर्ण जलमार्ग है ये है जल संधि। ठीक है। इस जल संधि का नाम क्या है? इस जल संधि का नाम इसी के नाम पर है, इसे कहते हैं मोजाम्बिक चैनल। क्या कहते हैं? मोजाम्बिक चैनल। तो मोजाम्बिक चैनल कहाँ है? हिंद महासागर में है। किसको किसको अलग करता है? तो मेडागास्कर को या अफ्रीका महाद्वीप को, मुख्य अफ्रीका महाद्वीप को मेडागास्कर से अलग करती है कौन? मोजाम्बिक चैनल। क्लियर? ठीक है। तो ये आप क्लियर हो गए। अब हम यहाँ पर एक जल संधि है और यहाँ पर एक जल संधि है, इन दोनों ही जल संधियों को डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे सामान्यतः ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। ये जल संधि। अब इधर देखें तो ये पूरा क्या है? ये सब जल ही जल है। तो ये कौन सा सागर है यहाँ पर? अगर आपको याद हो, ये पूरा ऐसे में ये सब क्या है? ये है भूमध्य सागर। ये क्या है? ये है भूमध्य सागर। क्या है? भूमध्य सागर। ओके। तो भूमध्य सागर में यदि अटलांटिक महासागर से आपको प्रवेश करना हो तो प्रवेश द्वार आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है।
ये जो जल संधि, ये संकीर्ण जो जलमार्ग है जो इन दो राशियों जल राशियों को, अर्थात एक वाटर बॉडी जो भूमध्य सागर की है इससे उत्तरी अटलांटिक सी से जो जोड़ने का काम करती है, ये जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम है इसका? जिब्राल्टर जल संधि। बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे और क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है यूरोप का प्रवेश द्वार। क्यों कहते हैं? क्योंकि यूरोप, देख रहे हैं ना, मुख्य भाग यूरोप का ये हिस्सा इस भूमध्य सागर से कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर इसमें आप भूमध्य सागर में प्रवेश कर जाएं तो मुख्य रूप से आप यूरोप में प्रवेश कर गए हैं। इसलिए जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या यूरोप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। जब दो जल राशियों को जोड़ने का काम आप देख लिए तो किसको किसको अलग करता है वो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये तो पुर्तगाल है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पर देखिए तो ये जो भाग है ये क्या है? ये है स्पेन। क्या है? स्पेन। ठीक है, अच्छा स्पेन। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको मिलेगा मोरक्को। क्या मिलेगा? मोरक्को। इस ऊपर वाले भाग में देखेंगे मोरक्को। तो इन दोनों को, अर्थात अफ्रीका के मोरक्को को स्पेन से क्या करता है? अलग करने का काम करती है। कौन? तो ये जल संधि है जिब्राल्टर। क्लियर हो गई बात? ठीक, अब आप यहाँ पर देख लीजिए, इससे तो आपको अलग बनाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया की सबसे स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आप इधर हिंद महासागर में आपको आना है। हिंद महासागर में खास करके आप इंडिया के, ठीक है, दक्षिण बिंदु से इधर वाला हिस्सा, ये वाला पूरा जल का देखें तो इसे आप कहते हैं अरब सागर। क्या कहते हैं? अरब सागर। कारण है क्योंकि ये पूरा अरब प्रायद्वीप है। ये क्या है? ये अरब प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब जो स्थलखंड जो तीन ओर पानी से घिरा हो। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप, इसी के नाम पर ये पूरा सागर है। अर्थात आपको अरब सागर में आना है। ठीक है, तो ये जो संकीर्ण जलमार्ग ये आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो यहाँ पर जो जल संधि है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जल संधि। इस जल संधि का नाम क्या है? इसका नाम है बाब अल मंदेव जल संधि। देखो, बाब अल मंडेब भी लिखा जाता है, बाब अल मंदेव भी लिखा जाता है, बाब अल मंदेब जल संधि भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप जानते रहिए। अब आपको मैं इसे, ये पूरा का पूरा प्रायद्वीप निकाल करके इसे भी डिस्कस कर देता हूँ और यहाँ की जल संधि भी डिस्कस कर देता हूँ। आप इसे अच्छे से समझ जाइए, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, देखो आप यहाँ पर ऐसे है, ये हार्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं इसको। ठीक है, सींग की तरह निकला हुआ जो भाग है, ये देखिए ऐसा है। ठीक है, ये ओके। तो ये वाला हिस्सा आप देखिए, तो ये है आपका लाल सागर। ये क्या है? लाल सागर है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ये अरब प्रायद्वीप है, अर्थात इस अरब प्रायद्वीप में कई देश हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो देश है वो सऊदी अरब है। लेकिन आप इस पूरे प्रायद्वीप में आप देखें तो जो निचला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये है। ठीक है, यहाँ पर जो देश है वो कौन सा है? यमन है। क्या है? यमन। ठीक है, यमन में भी एक शहर यहाँ पर है। ठीक है, अदन नाम है उसका। नाम क्या है? अदन। और इस अदन के नाम के कारण यहाँ पर जो जल है, जो खाड़ी बनती है, इसे कहते हैं अदन की खाड़ी। क्या कहते हैं? अदन की खाड़ी। ठीक है, तो इस अदन की खाड़ी को लाल सागर से, अदन की खाड़ी को शेष लाल सागर से जो जल संधि जोड़ती है, इसी जल संधि का नाम क्या है? बाब अल मंदेब जल संधि है। ठीक है, अर्थात बाब अल मंदेब जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो एक तरफ अदन की खाड़ी है, ठीक है, तो दूसरी तरफ लाल सागर है। या तो ये पूछेंगे आपसे
या तो ये भी कहेंगे अदन की खाड़ी नहीं दिया होगा जब, ठीक है, तो अब इसके इस साइड क्या है, तो इसके इस साइड अरब सागर है, अगर अरब सागर दिए होंगे तो यहाँ पर अरब सागर हो जाएगा, लाल सागर को अरब सागर से जोड़ते हैं। अगर अरब सागर नहीं दिया है तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है, ये पूरा हिंद महासागर का ही भाग अरब सागर है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, या हिंद महासागर। तो किसी भी तरीके से पूछा जाए आप बता लेंगे। यह दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कारण ये है कि सारे विश्व के इधर से आने वाले जहाज़ इधर से नहीं जाते हैं, शार्ट रूट होने के कारण इस मलक्का स्ट्रेट से या इधर से आते हुए, ठीक है, सब के सब कहाँ पे, इसी बाब अल मंदेव जल संधि से हो करके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है स्वेज नहर है, स्वेज कैनाल है। कौन सी नहर है, स्वेज नहर है, स्वेज कैनाल है। और इस स्वेज नहर के माध्यम से, ठीक है, इस स्वेज नहर के माध्यम से किस में चले जाते हैं, तो भूमध्य सागर में जहाज चले जाते हैं। अर्थात व्यापारिक दृष्टिकोण से यूरोप से व्यापार करने के लिए इधर के देशों के लिए सबसे बेहतरीन रूट में एक रूट यहीं पे है। इसीलिए आप देखेंगे इस समय टेररिज्म को पूरा दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा इसी कारण हो रहा है, क्योंकि सबके लिए इस रास्ते का इम्पोर्टेंस है। अगर यूरोप से व्यापार अच्छा होना है तो इस जगह पर कंट्रोल रखना होगा। और यहाँ पर आपने देखा कि टेररिज्म अटैक बहुत होता है, यहाँ तक कि हमारे देश के शिप पे भी बहुत बार टेररिज्म अटैक हुआ। और हम अपनी आर्मी को भी यहाँ विशेष करके एक्सरसाइज करते रहते हैं ताकि लोगों के टेररिज्म में क्या हो, एक टेरर क्रिएट रहे, माइंड में उनके डर पैदा हो। तो ये स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बाब अल मंदेव जल संधि हमेशा सुर्खियों में रहती है, आपको पता ही होना चाहिए। अब हम आपको इसके इस साइड बताना चाहते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो जल संधि है, यहाँ पर भी तो एक संकीर्ण जल मार्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो ये है आपका, ये जो खाड़ी है इसे कौन सी खाड़ी कहते हैं, ये है आपकी, यहाँ पर देखिए ये है आपकी फारस। ईरान का प्राचीन नाम फारस है, इसलिए इसे फारस की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, फारस की खाड़ी। तो इस फारस की खाड़ी को किससे जोड़ता है, देखिए, ठीक है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जो जोड़ने वाली जल संधि है, यही वो जल संधि है। इस जल संधि का नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस जल संधि का नाम है हरमुज जल संधि। क्या नाम है, हरमुज जल संधि। क्या नाम है, हरमुज जल संधि। अर्थात यहाँ पर आप देखें तो ये जो जल संधि है वो है हरमुज जल संधि, ठीक है, जो किसको किसको जोड़ती है, आप देख रहे हैं, फारस की खाड़ी को किससे जोड़ती है, तो अरब सागर या हिंद महासागर से जोड़ती है। अगर इससे भी डीप आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो देश है वो है ओमान का क्षेत्र है। अर्थात यहाँ पर ओमान होने के कारण बिल्कुल टिप पॉइंट पे आप देखेंगे कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर है। तो ये जो ओमान ऊपर वाला हिस्सा आएगा ये ओमान का है, ठीक है। तो ओमान के होने के कारण यहाँ पर जो खाड़ी बनती है, एग्जैक्ट देखें ये वाली जगह, तो इसे कहते हैं ओमान की खाड़ी। क्या कहते हैं इसे, ओमान की खाड़ी, ठीक है। तो कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हरमुज जल संधि किसको किसको जोड़ती है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। तो आपका आंसर ये भी सही है, ठीक है। ये ज़्यादा डीप पूछते हैं तब, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, आपने इस पूरे महाद्वीप के एक एक चैनल्स को डिस्कस कर लिए हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक, ओके। देखते जाइए, एक एक करके आप में ये उतर जाएगा। और अब आप एटलस कभी पढ़ेंगे, अब आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक भी नहीं आपसे रुकने वाला है। चलिए अब हम किसकी बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड आपको देखने को मिल रहा है। ये कौन सा है, ये है तस्मान। ये है तस्मान द्वीप, अर्थात तस्मान आइलैंड है।
जब ये तस्मान द्वीप है तो इसके बीच में अर्थात मुख्य ऑस्ट्रेलिया से और तस्मान द्वीप के बीच में तो जल संधि होगी ना, जल राशि होगी जो इन दोनों को जोड़ेगी। ठीक है, तो आप देखेंगे इधर क्या है, इधर तस्मान सागर है, यहाँ पर क्या नाम है, इसके पूरब में जो है वो तस्मान सागर नाम है, इसका नाम क्या है, तस्मान सी, यह सागर। अर्थात तस्मान सागर को इस साइड पूरा क्या है, आप देखेंगे कि ये पूरा हिस्सा क्या है, हिंद महासागर का, तो उससे जोड़ता है। तो आप ऐसे यहाँ पर केवल जानते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड दो जल संधियाँ। तो तस्मान द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो जल संधि है, यहाँ पर इस जल संधि का नाम क्या है, ठीक है, ये जल संधि जो है उसका नाम क्या है, ये है आपकी बास जल संधि। क्या नाम है, बास जल संधि। किसके किसके बीच में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तस्मान द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है बास जल संधि। ठीक इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं, ये जो नीचे भाग है कारपेंट्रिया की खाड़ी है, इसके ऊपर आपको एक सागर मिलेगा, आराफुरा सागर। क्या नाम है उसका, आराफुरा सागर। ठीक है, तो आराफुरा सागर को ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से पर आप देखेंगे जो सागर है, ठीक है, उसका नाम क्या है, तो यहाँ पर जो सागर है उसे कहते हैं कोरल सागर। क्या कहते हैं, कोरल सागर। कोरल सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का आप देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ या, ठीक है, प्रवाल भित्ति आप देखेंगे तो यहीं पर मिलेगी। ग्रेट बैरियर रीफ मिलती है जो आप देखेंगे उत्तर पूर्व वाले हिस्से पर किनारे पर मिलती है ऑस्ट्रेलिया के। तो इसलिए यहाँ पर कोरल, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ मिलने के कारण इस सागर का नाम क्या है, कोरल सागर। तो कोरल सागर और आराफुरा सागर के बीच में एक जल संधि है, ये वाली जो जल संधि है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो जल संधि है, इस जल संधि का नाम क्या है, इस जल संधि का, तो इसका नाम है टारस जल संधि। क्या है, टारस जल संधि। ठीक है, टारस जल संधि। अब ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि टारस जल संधि किसको किसको जोड़ती है। तो आप देख रहे हैं आराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है, लेकिन किन दो स्थल खंडों को अलग करती है तो ये है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को किससे अलग करती है, तो यहाँ पर जो आप देखेंगे तो यह पापुआ न्यू गिनी। क्या नाम है इसका, पापुआ न्यू गिनी आइलैंड है। और इस पापुआ न्यू गिनी आइलैंड को ऑस्ट्रेलिया से जो अलग करने का काम करती है वो है टारस जल संधि। इस प्रकार आप ध्यान से समझ जाएं तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे बास जल संधि और ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी हिस्से पर टारस जल संधि है। दो जल संधियाँ ऑस्ट्रेलिया में आपको याद होनी चाहिए, है ना। जब यहाँ आप पढ़ लिए तो अब इससे रिलेटेड यहाँ पर न्यूजीलैंड में भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो दो आइलैंड आप देख रहे हैं ना, ये न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड में मुख्यतः दो आइलैंड आप बड़े बड़े देखेंगे जिस पर, ठीक है, तो आइलैंड का ये उत्तरी न्यूजीलैंड का ये उत्तरी जो आइलैंड है, द्वीप है, ठीक है, और ये जो दक्षिणी बड़ा द्वीप है, इन दोनों द्वीपों के बीच में, ठीक है, एक जल संधि है। अर्थात आप देख रहे हैं ना, ये उत्तरी न्यूजीलैंड है और ये दक्षिणी न्यूजीलैंड, इन दोनों के बीच में भी तो जल है, एक संकीर्ण जल राशि है जो इन दोनों को अलग और इधर इधर जोड़ता है। इस जल संधि का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। अगर वो व्यक्ति का नाम आपको पता हो तो आप दो फैक्ट आप यहाँ से कवर कर लीजिए। उनका नाम है कुक। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर है कुक जल संधि। ये बहुत पूछी जाती है जल संधि। ठीक है, तो कुक जल संधि किसके किसके बीच में है, तो उत्तरी न्यूजीलैंड को साउदर्न न्यूजीलैंड, नॉर्थ न्यूजीलैंड को आइलैंड को साउदर्न न्यूजीलैंड आइलैंड के बीच में जो जल संधि है वो कुक जल संधि है। ओके, ठीक है, ये तस्मानिया, इधर तस्मान सागर है, ये तस्मान होने के कारण इधर तस्मान सागर है। ठीक है, अर्थात किस किस सागर को जोड़ती है, तो तस्मान सागर को इसके इस साइड क्या है,
इस द्वीप के इस साइड क्या है, तो आप देखेंगे प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर और तस्मान सागर को जोड़ते हैं और इन दोनों को अलग करती है कुक जल संधि। ठीक है, एक जल संधि यहाँ पर मैं भी एटलस पढ़ने के दौरान इसे कवर नहीं किया था, लेकिन ये पीसीएस पेपर में आ चुका है, आया। ठीक है, उसके बाद ये बात समझ में आई कि इसे भी इतना छोटा था, जबकि एटलस में इसे मेंशन किया गया है, लेकिन उस तरीके से दृष्टि नहीं पड़ी कि हाँ इसे भी देखना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, दिया है पेपर में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया तब समझ में आई बात। ठीक है, तो यहाँ पर जो आइलैंड है, ठीक है, ये इस मेन आइलैंड जो दक्षिण वाला है उससे इस छोटे से आइलैंड के बीच में है, जो उसका नाम है फाओ जल संधि। क्या नाम है? फाओ जल संधि। ठीक है, तो ये एक बार क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है, तो आप इसे भी एक नज़र देख ही लीजिएगा। जब भी आप एटलस प्रेफर करिएगा तो वहाँ दो हैं, ठीक है, उन दोनों को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ये कुक जल संधि बहुत पूछा जाता है, ये एक बार पूछा गया है तो कल को ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब आपने इधर वाले हिस्से को कर लिया है। ठीक है, चलिए आप इस हिस्से में बढ़िए, जो सबसे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो आपको समझने में, याद रखने में बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझ के याद करेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, अन्यथा भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब मैं इसे मिटा सकता हूँ क्योंकि आपको डिटेल पढ़ा ही दिया हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए, अब इंडिया के इस साइड आप देखेंगे तो ये मलेशिया है, ये मलय प्रायद्वीप है। अब मलय प्रायद्वीप और ये है सुमात्रा। ठीक है, ये क्या है, अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ये है इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड। ये क्या है आपका, इसका जावा आइलैंड, जावा द्वीप है। ठीक है, तो सुमात्रा आइलैंड और ये प्रायद्वीप जो है ये मलय प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? मलय प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, और मलय प्रायद्वीप में ही सबसे नीचे आप देखेंगे तो जो देश है वो क्या है, सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। अब इसके इधर नीचे आप देख रहे हैं तो ये है आपका सुमात्रा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो जल संधि है, देख रहे हैं कि नहीं, इन दोनों के बीच में जल संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर के सारे जहाज आप दक्षिण चीन सागर से होकर के इसी मलक्का जल संधि से होकर के ही इधर आते हैं, बाबल मंदेव जल संधि होते हुए, ठीक है, स्वेज नहर से होते हुए भूमध्य सागर यूरोप में व्यापार करने जाते हैं। तो ये जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपकी मलक्का जल संधि। क्या है? मलक्का जल संधि। किसको किसको अलग कर रही है? तो सुमात्रा, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलय प्रायद्वीप, किससे? मलय प्रायद्वीप। प्रायद्वीप, फिर मैंने आपको कहा कि प्रायद्वीप ऐसा स्थलखंड होता है जो तीन ओर पानी से घिरा हो, अर्थात इधर भी पानी ही पानी हो, इधर भी पानी ही पानी हो, तीन ओर से पानी हो, एक ओर से स्थलखंड हो। इसी पे आप देखेंगे तो मलेशिया का हिस्सा है। ठीक है, मलेशिया देश इसी प्रायद्वीप पे है, कुछ हिस्सा इस पे है, कुछ हिस्सा इधर आएगा बोर्नियो आइलैंड पे, उसको भी देखेंगे। तो आप मलक्का स्टेट या मलक्का जल संधि को जानते रहिए, जो किसको किसको जोड़ता है। तो इधर आप देखेंगे तो ये दक्षिण चीन सागर है। ये क्या है? दक्षिण चीन सागर। तो दक्षिण चीन सागर को यहाँ पर आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप होने के कारण अंडमान सागर कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से क्या करता है? जोड़ता है। दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। ठीक है, अब हम यहीं पर बाकी शेष को भी डिस्कस करेंगे, अर्थात सुमात्रा आइलैंड के नीचे आप देखें जो जावा है, इन दोनों आइलैंड के बीच में, इन दोनों द्वीपों के बीच में भी एक जल संधि है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि आप बहुत अच्छे से रटे होंगे, याद भी होगा आप। बहुत ज़्यादा पेपर में आता है सुंडा गर्त किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में है, क्योंकि ये जावा के पास ही में। तो ये देख लीजिए, नाम याद भी रहेगा तो इससे भी याद हो जाएगा। सुंडा जल संधि सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच में है, इन दोनों को अलग करता है। और इधर आप देखेंगे, ठीक है, इस पूरे हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये देख लिए। अब आप देखें, इससे इधर आप देखेंगे तो
यहाँ पर 2 आइलैंड हैं, ठीक है। एक है आपका यहाँ पर बाली आइलैंड, बाली द्वीप। बाली द्वीप आप जानते हैं विश्व का ऐसा प्रमुख द्वीप है, ठीक है, जहाँ पर ज्वालामुखी की घटना काफ़ी हुई है और वहाँ पर टूरिज्म प्लेस का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा इस पे लोग जाना चाहते हैं और जाते भी, ठीक है। तो बाली द्वीप पे घूमने लोग बहुत जाते हैं, इंडोनेशिया। बाली द्वीप के ठीक इसके बगल में जो द्वीप है, आइलैंड है, उसको कहते हैं लोम्बोक। क्या नाम है इसका? लोम्बोक आइलैंड है, ठीक है। तो ये एक बार कब पूछा गया है इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। ये ROARO देखिए आजकल ट्रेंड कैसा हो रहा है, आप इस बात से मुंह मोड़ नहीं सकते या फिर इस बात से इग्नोर नहीं कर सकते कि अब आने वाले कल में पेपर का जो लेवल है थोड़ा सा डीप हो गया है, ठीक है। तो आपको भी वैसी स्टडी करने की ज़रूरत है। तो ये ROARO मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो लोम्बोक द्वीप और बाली द्वीप के बीच में जो जलसंधि है उसका नाम है लोम्बोक जलसंधि, ठीक है। अच्छा, हम भी जब पढ़ते हैं तो इसे क्या करते थे, नॉर्मली छोड़ा जाता है इतना डीप इसे देखा नहीं जाता है, परंतु जब क्वेश्चन पेपर में आते हैं और भी ऐसे बड़े पेपर्स में आते हैं तब उस पर नज़र अच्छे से लोगों की जाती है, ठीक है। तो अब आप इसे ध्यान रखेंगे, लोम्बोक जलसंधि। तो मलक्का जलसंधि, सुंडा जलसंधि, लोम्बोक जलसंधि। अब IAS में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आप उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम में जल संधियों को क्या करिए, अरेंज करिए। IAS में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं। तो आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आप अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर जो जलसंधि, यहाँ पर जो आइलैंड है बड़ा सा है, ये कौन सा है? ये है आपका बोर्नियो आइलैंड। कौन सा है? बोर्नियो आइलैंड। और बोर्नियो आइलैंड यहाँ पर मैं केवल लिख देता हूँ, बोर्नियो आइलैंड, ठीक है। अब जानते हैं ना आप इंडोनेशिया की राजधानी अब बोर्नियो आइलैंड के खास करके कालीमंतन वाले क्षेत्र में, जो यहाँ पर कालीमंतन है नीचे वाला हिस्सा, इस पर ट्रांसफ़र की जा रही है, क्योंकि ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है, आइलैंड का डूबा जा रहा है, इसलिए बोर्नियो आइलैंड पर उसकी राजधानी को शिफ्ट किया जा रहा है। तो बोर्नियो आइलैंड ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। तो बोर्नियो आइलैंड के आप इधर जो आइलैंड देख रहे हैं ये वाला, इस आइलैंड का नाम आप जानते रहिए, इसका नाम है सेलिबीज आइलैंड। क्या नाम है इसका? सेलिबीज आइलैंड। अच्छा, आपको ऐसे बोर्ड पे देख के लग रहा है कि छोटा है, बड़ा डीप हो सकता है, नहीं ऐसा डीप नहीं है। आप एटलस देखिए तो उसमें बड़ा बड़ा आइलैंड है, ये बहुत अच्छे से आपको बड़े बड़े अक्षरों में इसमें ये सब द्वीप लिखे हैं और यहाँ पर जलसंधियों का मेंशन किया गया है। बस हम पढ़ते नहीं हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते नहीं कि किस लेवल किस तरीके से ये सब क्वेश्चन बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए आए हैं। तो आप देखो यहाँ पर बोर्नियो आइलैंड और सेलिबीज आइलैंड के बीच में एक जलसंधि है, ठीक है। आप देखिएगा एटलस में विधिवत लिखा है, ठीक है। तो कौन सी है? मक्कासर जलसंधि। इसका नाम क्या है? तो यहाँ पर मैं आपको बना दूँ, ठीक है, यहाँ पर। तो ये बोर्नियो आइलैंड हो जाएगा। बोर्नियो आइलैंड के बीच में ऐसा सेलिबीज ऐसा लंबे में है, ठीक है। तो ये सेलिबीज है, इन दोनों के बीच में क्या है? मक्कासर जलसंधि, ठीक है। अब सोचिए इतनी बड़ी बड़े अक्षरों में लिखा है लेकिन उस तरीके से हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर अब आप पढ़ेंगे आप तो हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाइएगा। तो मक्कासर जलसंधि हो गई यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, एक जलसंधि यहाँ पे। अब आप देखो इसके ऊपर जो देश देख रहे हैं ये कौन सा देश है? तो ये है फिलीपींस। ये क्या है? फिलीपींस आइलैंड है, मतलब फिलीपींस देश है। इसका नाम क्या है? फिलीपींस। फिलीपींस देश है, जो आप देखेंगे तो पूरा द्वीपों का देश है। आप जानते हैं ना, यही फिलीपींस है जहाँ पर मनीला फिलीपींस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। आप देखेंगे फिलीपींस में सबसे उत्तर में आप देखिए, ठीक है, तो एक छोटा सा आइलैंड में बनाए हुए यहाँ पर। इसका नाम अगर आपको पता हो तो जलसंधि आपको पता हो जाएगी। इस आइलैंड का नाम ही है लूनोज आइलैंड। क्या नाम है? लूनोज आइलैंड। और इसके ऊपर जो देश है ये कौन सा देश है? तो ताइवान है। कौन सा देश है? ताइवान, जिस पर चीन क्या करता है? अपना हक जताता है, ये ताइवान देश। ताइवान और फिलीपींस का सबसे उत्तर में देखेंगे तो लूनोज जो आइलैंड है, इन दोनों के बीच में, अर्थात मैं इसे कहूँ ताइवान है
ठीक है। और इसके नीचे मैं कहूँ ये क्या है, लूनूज है, लूनूज द्वीप है। तो इन दोनों के बीच में जो जल संधि है, ठीक है, जो जल संधि है आप देखेंगे इधर, तो प्रशांत महासागर को बीच में जो दक्षिण चीन सागर है, इन दोनों सागरों को जोड़ने का काम करता है कौन, ये जल संधि। इसका नाम क्या है, इसका नाम है लूनूज जल संधि। क्या नाम है, लूनूज जल संधि। क्लियर। तो एकदम आप बहुत अच्छे से क्लियरली आप समझते हैं, ध्यान देंगे, देखते रहेंगे, ठीक है। तो लूनूज जल संधि ये हो गया। उसके आप ऊपर देखिए, तो अब हम लोग यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हैनान जल संधि है क्योंकि हैनान प्रांत है चीन का, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसे खबर करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके ऊपर आप देखिए तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये तो चीन है, ठीक है। तो ये देखिए आप, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, उत्तरी कोरिया है, और यहाँ पर क्या है, ये वाला हिस्सा क्या है, ये है आपका दक्षिणी कोरिया, ठीक है। दक्षिणी कोरिया के बीच में यहाँ पर एक आइलैंड है मैंने बनाया है, उसका आइलैंड का नाम आपको पता होना चाहिए। अगर वो नाम पता हो तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं उसको मैप यहाँ पर आपके लिए जूम करके बनाता हूँ, आप उसे अच्छे से देखिएगा, उतर जाए आप में ताकि, ठीक है। चलिए वहाँ पर देखिए आप, तो इस प्रकार यहाँ पर जो आइलैंड है, ये इन आइलैंड के बीच में ये एक जल संधि हो जाती है, और इस आइलैंड के नीचे एक जल संधि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके इधर क्या है, इसके इधर आपको जापान है। जापान कई द्वीपों का समूह है, परंतु इन 4 बड़े द्वीप को सामूहिक रूप से जापान में देखा जाता है। मतलब जापान में कहा जाए 4 बड़े प्रमुख जो द्वीप हैं तो यही द्वीप हैं, ठीक है। हक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ठीक है। इन 4 को आप देखेंगे पीसीएस में इनका क्रम भी बहुत बार पूछा गया है, कई बार क्रम ही पूछा जाता है, ठीक है, कि इनका क्रम लगाइए। तो आप देखेंगे इसी का अर्थात ये जापान का ही एक आइलैंड ये भी है, ठीक है। ये इसका नाम क्या है, इसका नाम आप जानते रहिए सुशीमा आइलैंड। इसका नाम क्या है, सुशीमा द्वीप, जिस पे चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि ये मेरा है, लेकर के इसको विवाद रहता है। तो सुशीमा आइलैंड और इन 4 के बीच में ये जल संधि आप देखेंगे, और यहाँ पर तो ये जो जल संधि का नाम है इसको कहते हैं, यही इसी के नाम पे है, सुशीमा जल संधि। क्या नाम है इसका, सुशीमा जल संधि, ठीक है। अर्थात क्यूशु आइलैंड और सुशीमा के बीच में सुशीमा जल संधि है, जबकि सुशीमा आइलैंड और दक्षिण कोरिया इन दोनों के बीच में जो जल संधि है, इस जल संधि का नाम क्या है, इस जल संधि का नाम है कोरिया जल संधि। क्या नाम है, कोरिया जल संधि। तो कोरिया जल संधि अर्थात सुशीमा आइलैंड का नाम अगर आपको पता हो तो आप आसानी से कर पाएंगे कि यार सुशीमा आइलैंड यहाँ पर है तो उसके ऊपर कोरिया है, तो कोरिया आइलैंड, कोरिया चैनल, और नीचे क्या है, सुशीमा जल संधि। तो ये 2 स्थल खंडों को अलग करने की बात तो बता दी आपको। 2 जल राशियों को कौन जोड़ने का काम करता है, तो इसके बीच में अर्थात कोरिया प्रायद्वीप के बीच में और जापान के इन द्वीपों के बीच में आप देखेंगे तो जो सागर है उसका नाम क्या है, जापान सागर। तो जापान सागर अर्थात एक जल जापान सागर और दूसरा नीचे आप देखेंगे तो ये पूर्वी चीन सागर है, ठीक है। तो इधर क्या है, पूर्वी चीन सागर। तो पूर्वी चीन सागर को किससे, जापान सागर से जोड़ने का काम कौन करता है, तो कौन करता है, सुशीमा जल संधि करती है या कोरिया जल संधि। क्लियर। तो 2 जल संधियाँ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर 2 जल संधियाँ और भी देख लीजिए इस जगह पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे
ठीक है। तो यहाँ पर दो जल संधि देख लीजिए, एक तो होन्शु द्वीप और शिकोकू अर्थात नीचे वाले द्वीपों के बीच में ये जल संधि है। तो ये कौन सी है? सुगारू जल संधि है। कौन सी है? सुगारू जल संधि है। ठीक है। किसके किसके बीच में? होन्शु आइलैंड और शिकोकू के बीच में। जापान का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो कौन सा है? होन्शु है। एट पेपर में आता है, जानते रहिएगा। तो इसके नीचे आप देखेंगे तो सुगारू जल संधि है, और होन्शु जो सबसे ऊपर है इसका आइलैंड है जो उसका नाम है हक्काइडो। ठीक है, हक्काइडो। ठीक है, इसके बीच में जो है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, अच्छा हाँ, जो ठीक है ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये नहीं है, सुगारू जल संधि यहाँ पे नहीं है। सुगारू जल संधि यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है? सुगारू जल संधि यहाँ पर है। ठीक है, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं, ये आप देख पा रहे हो, तो इसके बीच में क्या है? सुगारू जल संधि। ठीक है, अर्थात होन्शु और हक्काइडो के बीच में। और इसके ऊपर यहाँ पर जो जल संधि है, ये है आपकी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है आपकी सोया जल संधि। कौन सी है? सोया जल संधि। सोया जल संधि उतनी बार नहीं पूछी गई, लेकिन आपको सुगारू जल संधि पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हक्काइडो और होन्शु द्वीप के बीच में है। हक्काइडो और होन्शु द्वीप के बीच में है जो जल संधि, वो सुगारू जल संधि। ये बहुत बार पूछा गया है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर आप देखिए तो ये जो आइलैंड आपको दिख रहा है लंबे में, ठीक है, ये रूस का है, जापान का नहीं है, ये रूस का है। अगर ये आप देख लें कि ये रूस का है, इसका नाम क्या है? ठीक है, तो ये है सखालिन द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या है? सखालिन द्वीप। ठीक है, तो इस सखालिन द्वीप में आप यहाँ पर देखेंगे तो एक पतला सा जलमार्ग है। ठीक है, जो जलमार्ग है आप यहाँ पर अगर उसे देखें तो ऐसे समझ जाएंगे, ठीक है, कि ये रूस का मुख्य भाग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? इस प्रकार सखालिन आइलैंड है। ठीक है, तो सखालिन आइलैंड है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये जल ही जल है, तो यहाँ पर भी तो एक जल मार्ग होगा पतला सा। तो यहाँ पर जो जल मार्ग है, ये वहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है तत्तार जल संधि। ठीक है, तरतार जल संधि भी लिखा है। ठीक है, या तातार जल संधि भी कहा जाए। ठीक है, या केवल तातार जल संधि कहा जाए। ठीक है, तो भी इसी का नाम है, क्योंकि इंग्लिश के नाम को हम हिंदीवासी क्या करते हैं? अपने सुविधानुसार उसे बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ना, सखालिन क्या है? ये सखालिन द्वीप को मुख्य रूस के भाग से अलग करता है कौन? तातार जल संधि। और दो जल राशियों को जोड़ने का भी काम करता होगा। तो इधर बीच में क्या है? जापान सागर को किससे? ऊपर ये ओखोष्टक, ठीक है, ये ओखोष्टक प्रायद्वीप है, तो इसलिए ये जो सागर है उसका नाम क्या है? ओखोष्टक सागर है। अर्थात इधर जो है यहाँ पर ये ओखोष्टक सागर है। कौन सा है? ओखोष्टक सागर। इस सागर को, ओखोष्टक सागर को किससे? जापान सागर। यहाँ पर क्या है? जापान सागर। तो जापान सागर से जोड़ने का काम जो जल संधि करती है वो कौन सी है? तातार जल संधि है। कौन सी है? तातार जल संधि है। ठीक है, इस प्रकार आप ये बड़ा सा हिस्सा जब भी आप देखेंगे जहाँ पर द्वीप ही द्वीप ढेर सारे रहते हैं, उन दोनों द्वीपों के बीच में पतला सा चैनल होता है जिसको हम देखें तो वो जल संधि बनाते हैं। तो अब होने को तो बहुत होते हैं, ठीक है, परंतु जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं हम लोग उसको कवर करते हैं। अब आपको ये देख करके या आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप जब एटलस प्रेफर कर रहे होंगे तो आपको ये बड़े बड़े अक्षरों में देख करके मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कि ये कोई अलग से पढ़ाया जा रहा है। और आप पेपर उठा करके देखेंगे, ठीक है, सभी आरओ ERO और PCS ES और ठीक है, ये सारे ग्रेजुएशन के जितने भी सारे बिहार PCS या MP PCS किसी के भी पेपर देख लीजिए, जितनी भी जल संधियाँ हैं वो सारी मैंने स्टडी किया है टू द पॉइंट, ठीक है। तो आप इसमें सारे मिल जाएंगे आपको, लगभग 99.99।
ठीक है, तो मिल जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब मैं उस सेगमेंट को आपको डिस्कस करूँगा जो IAS और PCS इन सब पेपरों में कई बार आया है और हम उसे नॉर्मली टैकल नहीं कर पाए हैं, ठीक है, या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, वो गलत नहीं होगा कभी भी। वो यहाँ पर है, एक यहाँ पर पढ़ना है, एक यहाँ पर पढ़ना है, और इसे हमें बाहर बनाना पड़ेगा अच्छे से समझने के लिए, नहीं तो आपको दिखाई ही नहीं देगा कहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। पहला हिस्सा मैं यहाँ पर पढ़ूँगा इसे मैं बाहर करता हूँ, आप इसे अच्छे से समझिएगा। ठीक है, फिर अब आप मैपिंग करिएगा, तब बताइएगा कैसी मैपिंग है, कितना आसानी से आप टैकल कर पाएंगे बड़ी से बड़ी चीज़ को। वैसे नॉर्मली तो कर ही लेते हैं। देखो यहाँ पर ठीक है, ये वाला हिस्सा आप देखिए, तो ये है, मैं आपको बनाया हूँ, ये है काला सागर। क्या है? काला सागर। काला सागर में ये वाला हिस्सा आप देखेंगे तो इस प्रकार और भी संकीर्ण है, आपको मैं बना दूं तो आप खुद ही देखेंगे जब, तब आपको लगेगा कितनी इंपॉर्टेंट बात थी और हम लोग नॉर्मली देखते नहीं हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सागर है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है एजो सागर। क्या नाम है इसका? एजो सागर। आप एटलस में ढूंढिएगा, गूगल मैप पे देखिएगा, आराम से दिखेगा। एजो सागर जो काला सागर में खुलता है, बहुत पतले से जलमार्ग के द्वारा खुलता है। अगर ये एजो सागर इस काला सागर में खुलेगा पतले से जलसंधि के द्वारा, जल के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं? हम कहेंगे कि ये एजो सागर को किससे जोड़ देता है? काला सागर से जोड़ देता है। इसका मतलब यहाँ पर एक जलसंधि होनी चाहिए भाई। तो ये जलसंधि का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सभी PCS IAS के लिए। ठीक है, और कई बार ये पेपर में आ चुका है। ठीक है, इसे देखेंगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है केरिच जलसंधि। केरिच या इसे कर्च जलसंधि भी कहा जाता है। अगर आप पूछे केरिच या कर्च जलसंधि तो आप कहना काला सागर में है। काला सागर को एजो सागर से जो पतले से जलमार्ग से जोड़ता है वो जलसंधि क्या है? केरिच या कर्च जलसंधि है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे निचले हिस्से में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट एक सागर मिलेगा इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे। जब इसे जूम करेंगे, आप बड़ा करेंगे, तब आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर वो देख लीजिए। यहाँ से देखेंगे तो ये काला सागर, ऐसे तो आप नॉर्मल मैपिंग में देखेंगे तो आपको लगेगा काला सागर जो है एक स्थल रुद्ध है, अर्थात चारों तरफ स्थल से घिरा है। ऐसा नहीं है, बल्कि काला सागर क्या है? काला सागर इधर आकर के किसमें? भूमध्य सागर में खुल जाता है। भूमध्य सागर में खुल जाता है, अर्थात ये भूमध्य सागर में यहाँ पर आकर के ये इस पूरे महासागर से लिंक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये आकर के क्या हो जाता है? खुल जाता है। भूमध्य सागर में खुलता है कौन? ये काला सागर आपका। इतनी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन आप नॉर्मली देखेंगे तो आपको देखने को लगेगा कि ये तो कहीं नहीं खुलता है, लेकिन खुलता है। ये पतला सा जलमार्ग है जो इस सागर को, अर्थात ये कौन सा सागर है इसका नाम भी पता होना चाहिए। जैसे आपको एजो सागर पता है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है आपका मरमरा सागर या मरमरा सी। आपसे पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है कि मरमरा सागर कहाँ है, तो आपको लोकेशन आज आपको नहीं भूलेगा। काला सागर से लगा है मरमरा सागर दक्षिण में। ये पतला सा जलमार्ग जो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ देता है, इसका नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक ये पता होना चाहिए, एक यहाँ पर ये जलसंधि है। ये जलसंधि आपको आसानी से मैप में किसमें, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा ही है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। ये है आपकी
बास्पोरस जल संधि। कौन सी? बास्पोरस जल संधि। ठीक है। और यहाँ पर जो पतला सा जलमार्ग भूमध्य सागर को इस पूरे काला सागर को जोड़ देता है, मरमरा सागर को जोड़ देता है, ठीक है, ये जल संधि आपको पता होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है, ठीक है, लेकिन ये पीसीएस, आरओ, आरओ, आईएएस में सभी में आया है, ठीक है। ये है इसका नाम डार्डेनलीज, डार्डेनलीज जल संधि। ठीक है, क्या नाम है? डार्डेनलीज जल संधि। डार्डेनलीज जल संधि, डार्डेनलीज जल संधि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि एजो सागर से कोई काला सागर में भी आ सकता है, काला सागर से मरमरा सागर में, और मरमरा सागर से नाव किसमें? भूमध्य सागर में। और इस प्रकार भूमध्य सागर उत्तरी अटलांटिक में, अटलांटिक अर्थात ये पूरा काला सागर खुलता है, स्थल रुद्ध नहीं है, बंद नहीं है। ये बात आपको आज पता अच्छे से चल गई है। जो जल संधियाँ हैं तो आप कैसे याद रखेंगे? तो कह लीजिएगा काला सागर के पास 3 जल संधियाँ पढ़नी है यार भाई, कैसे इसे याद करना है, इनका क्रम भी आप लगाने को पूछे तो आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला एक टिपिकल हिस्सा आपको मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक, अब एक यहाँ पर आपको अलग से मैप करना होगा, ठीक है, उसे आप देख लीजिए, इस प्रकार वो आपका क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ठीक, चलिए अब हम इटली की बात कर लें। ठीक है, यहां पर ये समझ रहे हैं ना, ये सब, ये यहां पर क्या है? ये है एजो सागर, यहां पर क्या था? मरमरा सागर, और ये है भूमध्य सागर। अब ये देख रहे हैं ना आप, ये इटली है, ये क्या है? इटली है। इटली को आप बाहर निकाल के देख लीजिए, इस प्रकार है इटली कुछ। ठीक है, तो इटली के इस साइड जो हिस्सा है, ऐसे इटली कवर्ड है, इधर इधर तो कई देश हैं ऐसे। ठीक है, तो अच्छा हाँ, आप मरमरा सागर को देख लीजिएगा। मरमरा सागर यहाँ पर जिससे खुलता है, यहाँ पर एग्जैक्ट भूमध्य सागर के पहले जो सागर है यहाँ पर, ठीक है, तो इसे भी जानते रहेगा, ये इजियन सागर है। चलिए अब हम बात किसकी करेंगे? इस तरीके से, तो यहाँ पर आप इटली देखेंगे तो ये इटली का एक द्वीप है, सिसिली आइलैंड। क्या नाम है इसका? सिसिली द्वीप। ठीक है, इसके बीच में एक जल संधि है, इसका नाम क्या है? मेस्सीना जल संधि। क्या नाम है? मेस्सीना जल संधि। ठीक है, और यहाँ पर जो सागर है इसका नाम है इयोनियन सागर। क्या नाम है? इयोनियन सागर। अर्थात इयोनियन सागर को, ठीक है, इसके इस साइड, यहाँ पर आप जानते हैं ये कौन सा सागर है? यहाँ पे आप अगर नदियों का लेक्चर देखे होंगे तो आपको याद होगा, ये है एड्रियाटिक सी, ये है एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर है, ठीक है, और यहाँ इयोनियन सागर है। यहाँ पर क्या है? ठीक है, यहाँ पर है तिरहिनियन सागर। तो इस प्रकार इयोनियन सागर को तिरहिनियन सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो मेस्सीना जल संधि जोड़ती है। और अगर पूछे किन आइलैंड को, किन 2 स्थल खंडों को अलग करती है, तो मेन इटली को सिसिली से क्या करती है? सिसिली आइलैंड से अलग करने का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख लीजिए, तो ये जो एड्रियाटिक सागर है और इयोनियन सागर, इन दोनों के बीच में भी एक जल संधि बनती है। इसका नाम क्या है? ओंट्राटो जल संधि। क्या नाम है? ओंट्राटो जल संधि। ठीक है, आप रिलैक्स होकर के एक बार अच्छे से डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कभी कोई भी क्वेश्चन आपको बहुत बुके ढूंढने टटोलने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, अब एक यहाँ पर आप सिसिली आइलैंड देखिए तो इसके ऊपर यहीं पर देखिए तो ये है, यहाँ पर 2 आइलैंड आपको मिलेंगे। तो एक ऐसे है कॉर्सिका आइलैंड। क्या नाम है इसका? कॉर्सिका आइलैंड। ठीक है, और उसके नीचे जो है वो सार्डिनिया है। क्या नाम है?
सार्डिनिया, सार्डिनिया द्वीप, इन दोनों द्वीपों के बीच में एक जल संधि है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये कॉर्सिका आइलैंड वही है जिस आइलैंड पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, ये सार्डिनिया आइलैंड, इन दोनों के बीच में जो आइलैंड है ये क्या है, ये है आपका, ठीक है, बोनाफाशियो जल संधि। क्या नाम है उसका, बोनाफाशियो जल संधि। ठीक है, ये भी आपको एटलस में मिल जाएगी, लेकिन अब आप पढ़ते वक्त इसे ध्यान रखेंगे, गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये देख लें। ठीक है, अब सभी आइलैंड मतलब सभी जल संधियाँ हो गई हैं। एक जल संधि मेरे दिमाग में और है यहाँ पर, वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बताना वहाँ छूटा है, उसे बता देते हैं, याद हो जाए। ठीक है, अब हम बात कर लें एक आइलैंड जो आप ऐसे नॉर्मली देख ही नहीं पाते हैं किताब में, ना ही देखने को, इतना छोटा है कि वो देखने को मिलता ही है। ये वाला हिस्सा जो मलेशिया का है, जिसे हम मलय प्रायद्वीप कहते हैं, ये मलय प्रायद्वीप में मलेशिया में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला हिस्सा मैंने कहा था अभी कि यहाँ पर क्या है, ठीक है, सिंगापुर है। तो अब मैं सिंगापुर को वास्तविक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ और एक जल संधि बताता हूँ। देखो इस प्रकार से ये है मलेशिया, और मलेशिया में भी पूरा मलेशिया ये है नहीं, इसलिए इसे आप कहते हैं मलय प्रायद्वीप, मलय प्रायद्वीप। ओके, मलय प्रायद्वीप का सबसे साउदर्न जो पार्ट है वो देश है इस प्रायद्वीप का। यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा इतना बड़ा, ये क्या है, सिंगापुर। क्या है ये, सिंगापुर। अब आप ध्यान से देखेंगे तब ये देखने को मिलेगा, कहने को तो इसी में है, लेकिन ये सिंगापुर वास्तविक रूप में इससे क्या है, अलग है, डिस्कनेक्टेड है, ऐसे है, इस प्रकार है। आप जब जूम करके आप देखिएगा, ठीक है, आप गूगल मैप करिएगा तब आपको देखने को मिलेगा। बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर, अर्थात इस मलय प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणतम जो शहर है उसका शहर का नाम है जोहोर है। क्या नाम है, जोहोर है। और इस कारण से यहाँ पर आप देखेंगे तो सिंगापुर मलय प्रायद्वीप से किस जल संधि से अलग होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, अगर मैं इसे बड़ा बनाऊँ तो आप समझ जाएंगे कि सिंगापुर तो ये छोटा सा है, इसके बीच में जो ये जगह है जिससे ये जल इस साइड से इस साइड जाता आता है, जिससे ये मुख्य भूमि से अलग है, इसका नाम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये है जोहोर जल संधि। कौन सी, जोहोर जल संधि है, जो मलय प्रायद्वीप को सिंगापुर से या सिंगापुर को मलय प्रायद्वीप से अलग करती है। ठीक है, इस प्रकार ये जोहोर जल संधि है। ठीक है, जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे डिटेल से बहुत आराम से मैंने आपको डिस्कस किया, सिवाय इंडिया के इस वाले हिस्से में जितनी भी जल संधियाँ हैं, खास करके यहाँ पर पाक जल संधि, ठीक है, कौन सी, पाक स्टेट पाक जल संधि है, ठीक है, उसको हमने छोड़ दिया है। 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ये सब कुछ मैंने क्या है अलग से आपको डिस्कस कर चुका हूँ। आप देखेंगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, भारत के द्वीप और प्रमुख चैनल वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे डिटेल से। ठीक है, तो आप एक एक करके एक एक महाद्वीप को आप पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ घबराइएगा बिल्कुल नहीं कि ठीक है बहुत हौच पौच हो रहा है, हौच पौच ना हो, इसीलिए एक एक करके मैंने अलग अलग से निकाल करके उसे डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ तक देख ही चुके हैं, तो वीडियो कैसी लगी उसे कमेंट तो कर ही सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।